अमन, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। अमन, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे जी। तो आपकी लाइफ में ये जो सिंगिंग वाला इफेक्ट है, ये क्यों, कब और कैसे आपकी लाइफ में आया? इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ और वहीं से जो है मैंने अपने कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में पार्ट लिया और वहाँ पे मुझे सेकंड पोजीशन का खिताब मिला। और उसके बाद वहाँ से जितनी भी अप्रिसिएशन जितने लोगों को आगे कारगर साबित हुई कि मैं उसे सीरियसली परस्यू करूँ सिंगिंग को, क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट को पब्लिक से प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो आगे सीरियसली नहीं लेता उस चीज़ को। लोगों को ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये जो कर रहे हैं स्टेज पे या जो एक्ट कर रहे हैं, अगर कोई गा रहा है तो गा रहे हैं, या कोई अगर डांस कर रहे हैं तो उसमें कन्विक्शन है, जो कि कल को जाके अगर आप उससे एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो लोग उसे सीरियसली लेंगे। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फ्यूल होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो है एक अलग ही मोड़ ले लिया मेरी लाइफ में। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड कॉलेज फेस्टिवल में ही 1.5-2 साल तक, जितने मैंने कोई कॉलेज फेस्टिवल नहीं था बॉम्बे में और बॉम्बे के आसपास के सर्किट में कि मैं ना गया हूँ और मैंने जीता ना हो। उसके बाद मैंने फिर क्लासिकल संगीत की तालीम लेनी शुरू करी। 4 साल मेरे इंजीनियरिंग के एकेडमिक करियर में मैंने जितने भी फेस्टिवल्स में पार्ट लिया, कल्चरल फेस्टिवल्स में, सिंगिंग फेस्टिवल्स में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो मैं उसे जीतता था और जहाँ पे भी जाता था तो ये एक नाम हो जाता था कि हाँ भैया वो आ रहा है ठाकुर कॉलेज का अमन त्रिखा आ रहा है, जो यहाँ पे ये गा चुका है, यहाँ पे वो जीत चुका है, यहाँ पे वो जीत चुका है। तो वो एक बज़ क्रिएट हो जानी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि देन पीपल एंटिसिपेटेड योर परफॉर्मेंस कि ये जब स्टेज पे आएगा तो क्या गाएगा। लेकिन अमन, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो फिर आपका ये डिसीजन कि अब आपको म्यूजिक की तरफ आगे बढ़ना है और म्यूजिक को एज करियर ऑप्ट करना है, इसमें आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? फैमिली का सपोर्ट बहुत हद तक था, और सिर्फ ये था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये स्टार्टिंग में उनको बहुत शौक लगा कि इस चीज़ को उनको पता नहीं था कि मैं गाता हूँ, और जब गाता हूँ तो ऐसा गाता हूँ कि कंपटीशन में आप फर्स्ट आ रहे हो और आप मतलब स्तब्ध कर रहे हो ऑडियंस को अपने गाने से। तो वो जो एक चीज़ थी वो उनको बिल्कुल नहीं पता थी, और जब पता चली तो दे वर ऑल्सो टेकन अबैक, और उनको बहुत धीरे धीरे फिर जब पता लगने लग गया कि हाँ ये किस लेवल की चीज़ है, तो उन्होंने भी फिर जो है वो सपोर्ट करना शुरू किया। सिर्फ यही था कि उनको एक ही वो था कि इंजीनियरिंग को ड्रॉप ना किया जाए, इंजीनियरिंग ख़त्म की जाए और इंजीनियरिंग को अच्छे से उसको अंजाम दिया जाए, और उसके बाद जो अगर मुझे सिंगिंग में अपना प्रोफेशन परस्यू करना है तो वो उसके बाद हो, क्योंकि एक चीज़ आप 2 चीज़ें साथ में नहीं कर सकते हो। तो मुझे यही था कि मैं इंजीनियरिंग को अच्छे से कंप्लीट करूं जिस चीज़ को शुरू किया, और उसके बाद जो है मैं अपना जो है स्ट्रगल शुरू करूं सिंगिंग में, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री में से नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल है, लोगों को अपना नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी थी कि स्टेबिलिटी बहुत जो ऐसा फैक्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, करियर में, और स्टेबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है इस इंडस्ट्री में, इस सिंगिंग के फील्ड में, वो बहुत अनसर्टन है। तो सिर्फ यही एक पॉइंट था कि जो भी अगर क्लैशेस ऑफ ओपिनियन होते थे या कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते थे, सपोर्ट हमेशा था, लेकिन जब एक विजन होता था कि यार होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि होगा तो कितना टाइम होगा और कभी होगा और कितने हद तक होगा। तो वो एक जो है आर्ग्यूमेंट्स या ऐसे मतभेद कभी कभार होते थे, जब बहुत चीज़ें जो हैं, बहुत मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका आउटकम मुझे उस लायक नहीं मिल रहा है, तो एक बैक ऑफ द माइंड उनका हमेशा ये चलता रहता। अमन, आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, कितना इजी या कितना टफ था आपके लिए उन लैंग्वेजेस को पकड़कर गाने गाना? कुछ लैंग्वेजेस आती है, मतलब मुझे समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन जब नॉर्मल बोलचाल में, लेकिन गाने के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं गाता हूँ वो मैं सीखता हूँ उसका क्या मतलब है, और वो जो उसके जो ट्रांसलेशन जो होती है उसमें उसका क्या मीनिंग है एक्चुअल, तो वो चीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक हिंदी गाना जब आप
तमिल में लिख रहे हो और मलयालम में लिख रहे हो, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती और बंगाली और बाकी जितनी भी और भाषाएं हैं, तो इट्स क्वाइट अ टफ थिंग एंड बहुत चैलेंजिंग होता है। और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और चैलेंजेस को साथ में लेके चलना, उनको निभाना जो है वो आई लाइक दैट। आई लाइक चैलेंजेस एंड आई लाइक डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि तब मुझे अपने सिंगिंग कैपेबिलिटीज़ को और अच्छी तरीके से अपने टैलेंट को जो है वो दिखाने का मौका मिला। और अभी तक मुझे मतलब आई एम फॉर्चुनेट दैट मुझे इतनी सारी भाषाओं में गाने का जो है वो सौभाग्य मिला। क्योंकि एक तो ज़्यादातर जो सिंगर्स होते हैं वो एक दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में करेंगे, गाएंगे, बट मुझे काफ़ी 16 या 17 लैंग्वेजेस हैं जिनमें मैंने गाया है। और पीपल हैव लव्ड दैट ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ हिंदी गानों को अप्रिसिएशन मिल रही है, बट जहाँ जिस भी लैंग्वेज में मैंने गाया, चाहे वो हिंदी गाने के कवर्स हों दूसरी लैंग्वेजेस में, या चाहे वो दूसरे लैंग्वेजेस की फिल्मों के गाने क्यों ना हो, मैंने वो रीजनल फिल्म के लिए भी गाया। तो जो भी मैंने रिलीज हुआ कंटेंट है मेरा, और जो भी मैंने गाया है, जो लोगों ने सुना है, लोगों ने बहुत प्यार दिया। अमन, आपका पहला गाना था गो 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 गोविंदा फ्रॉम द मूवी ओ माई गॉड। क्या ये ब्रेक आपको आपके रियलिटी शो जीतने के बाद आपको मिला, या बाय चांस बाय लक आपको ये गाना मिला? जानना चाहेंगे वही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी जुबानी। रियलिटी शो से मिला, लेकिन रियलिटी शो जो था वो हमारे 2012 में हुआ था, जनवरी से मार्च तक उसका ड्यूरेशन था। और उसके बाद मुझे ये मिला गाना कुछ जून जुलाई में, और जून में मैं ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। और बॉम्बे में ही था मैं, हिमेश जी का मुझे कॉल आया और फिर उन्होंने कहा कि गाना करना है। तो स्टूडियो पहुंचा तो गोगो गोविंदा जो सुनाया मुझे, जो गाना है उसका, तो जो सिग्नेचर ट्यून है ना 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 ना, तो ये जो बज रहा था, तो मेरे को यही रियलाइजेशन हुई कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है। और मुझे तब नहीं पता था कि कौन इसमें स्टार कर रहा है और कौन इसमें फीचर कर रहा है, बस ये था कि ये गाना जहाँ पे भी जाएगा ये गाना बहुत बड़ा हिट है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना बड़ा गाना मुझे पहले ही एज अ पहला गाना मुझे मिले। तो अगर मुझे गाने का भी मौका मिल रहा है, उसके बाद सिलेक्ट हो गाना या ना हो वो तो दूसरी बात थी, लेकिन गाने का ही मौका मिल रहा है, तो उसके बाद आप अपने आप को फिर बहुत स्पेशल समझते हैं। फिर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस के साथ आई गेव माई बेस्ट एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छा लोगों को लगा। और अक्षय बाजी को भी बहुत अच्छा लगा, जिनकी फिल्म थी। और फिर प्रभुदेवा सोनाक्षी ने तो फिर और चार चांद लगा दी। अमन, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया।